और इसीलिए उनको समझने की क्रिया जीवन के आधारभूत चिंतन को समझने की क्रिया है, क्योंकि मैं स्वयं उसके उत्पत्ति प्रजनन बिंदु को, उसके उत्पत्ति स्थल को देखना चाहता हूं। हम शिव को क्यों समझना चाहते हैं? हम ब्रह्मा को क्यों नहीं समझना चाहते? विष्णु को क्यों नहीं समझना चाहते? हम केवल भगवान शिव को ही क्यों समझना चाहते हैं? इसलिए कि भगवान स्वयं शिव प्रजनन युक्त है। ये सारी सृष्टि के नियामक हैं, सारी सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले एक चिंतन युक्त आग्रह है। हमारे चित्त की 3 बत्तियां हैं। पहली बत्ती, हम जो कुछ विश्व में घटित हो रहा है उसको देखते हैं और उसमें ये भाग बन जाते हैं। यदि कहीं दुख का समाचार मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, यदि कोई खुशी के समाचार मिल जाते हैं तो हम खुशी हो जाते हैं, यदि कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत आनंद अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव करना अलग चीज है, अनुभव युक्त होना अलग चीज है। ये आनंद के लिए, एक क्षण भर के लिए एक आग्रह को प्राप्त कर लेना अलग चीज है, स्वयं आनंद युक्त बन जाना अलग चीज है। और इसीलिए भगवान शिव पूर्ण आनंद युक्त है। आनंद की कल्पना नहीं है, आनंद का छलावा नहीं है, क्योंकि वो तीसरे तल पर है। पहले तल पर तो आदमी बिल्कुल अलग अलग रूपों में विचरण करता रहता है, वह सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, रोता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, और जीवन के सारे कार्यकलाप करता रहता है जैसा जीवन चल रहा है, दूसरों के जीवन के अनुरूप बनने की क्रिया की कोशिश करता है। ये तो पहला चित्त है। इस पहले चित्त को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने पर ही सांभव युक्त बनना पड़ेगा। सांभव युक्त बनने की क्रिया उस पहले चित्त की क्रिया को तोड़ना है, उसके अंदर प्रवेश करने की क्रिया है। क्योंकि शिवत्व को समझने के लिए, शिव तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ऊपर के तल को तोड़ दें, हम पूर्ण रूप से समर्पण युक्त होने की क्रिया करें, पूर्ण रूप से नमन होने की क्रिया सीखें, पूर्ण रूप से आंख बंद करके भगवान शिव के स्वरूप में निमग्न होने का चिंतन और विचार करें। इसलिए कहा है कि नमः संभवा यच मयो, मैं स्वयं ऐसा चाहता हूं नहीं, क्योंकि मैं ऊपरी वृत्ति पर, ऊपरी तल पर ही घूम रहा हूं, और ऊपरी तल पर घूमने से सत्य के साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकते। मैं शिवत्व तक नहीं पहुंच सकता, शिव के उस आनंद को लीन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का एक अजीब और अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। भगवान शिव स्वयं तीनों लोकों के संपदा के स्वामी हैं, कुबेर के अधिपति हैं, और उसके बावजूद भी वे संसार में रहते हैं, निश्चिंत, निर्भीक, निर्द्वंद्व, कहीं किसी प्रकार का मोह नहीं है। उस धन संपदा होते हुए भी वे निर्लिप्त हैं, उसमें आग्रहित लगे हुए नहीं है, वो धन संपदा को भोगने के आकांक्षी नहीं है। उसके सामने धन संपदा तो बिखरी हुई है, बिखरने के बावजूद भी वे बिल्कुल तटस्थ हैं। वे संसार में उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहां मृत्यु उनका कुछ अहित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं इस बात को समझते हैं कि जीवन में अनुरक्त होने से अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान शिव उस पार्वती के पति हैं जो स्वयं अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, भगवती जगदम्बा है, शक्ति का अक्षय भंडार, और अक्षय भंडार होते हुए भी, उस शक्ति के पति होते हुए भी भगवान शिव बिल्कुल नम्र हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं। उनमें किसी प्रकार का आयुध नहीं है, किसी प्रकार की ताकत प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं है। वे बिल्कुल पार की मार करके निश्चिंत और निर्भीक बैठे हुए हैं। संसार की घटनाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, और संपदा के स्वामी होते हुए भी वे उस धन में, उस संग्रह प्रवृत्ति में लीन नहीं, अपने शरीर पर कपड़े ही नहीं, वे तो मस्ती के साथ बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर जो आनंद है, उनके चेहरे पर जो मस्ती है, उनके चेहरे पर जो एक तुष्टि का भाव है, वह तुष्टि का भाव, वह आनंद का भाव, वह मस्ती का भाव प्राप्त हो। ऋषि कह रहा है कि यच मयो, मैं स्वयं वह तुष्टि, वह आनंद चाहता हूं जो भगवान शिव के पास है, और इसीलिए मैं उस अपने ज्ञान के प्रथम तल से दूसरे तल की ओर जाने की इच्छा रखता हूं।
नमः, मैं नमन के युक्त, प्रणाम के साथ में, मैं समर्पण के साथ में, जीवन के प्रवाह के साथ में मैं उस भगवान शिव को प्राप्त करना चाहता हूं, जो शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। मृत्यु जिसको स्पर्श नहीं कर सकती, लोभ, क्रोध और मोह जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जो इन सारे तत्वों से परे है, जिसके चेहरे पर एक अखंड आनंद की वर्षा होती रहती है, जिसके होठों पर एक गुनगुनाहट, एक मुस्कुराहट है, एक प्रवाह है, एक जीवन का सत्य है। मैं उस जीवन के सत्य को केवल शिव के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हूं, शिव के माध्यम से ही समझ सकता हूं, और किसी देवता के माध्यम से मैं नहीं समझ सकता। और कोई देवता इतना निश्चिंत है ही नहीं, और कोई देवता इतना निर्द्वंद्व नहीं है, और कोई देवता इतना मस्त और आनंद के साथ जीने वाला नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी निश्चिंत है, वह आक्रामक बन सकता है, क्योंकि वह शक्ति के अधिपति हैं। वे भोग और विलास में लीन हो सकते हैं, क्योंकि वे कुबेर के अधिपति हैं, परंतु उसके बावजूद भी वे तटस्थ हैं, वे इन सबसे परे हैं। और मैं अपने जीवन में उस भगवान शिव की आराधना करके कुबेर के समान संपदा का स्वामी तो होना चाहता हूं। मेरे जीवन में धन की कमी नहीं रहे। उस धन के लिए मुझे लक्ष्मी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उस कुबेर की मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की साधना करने से स्वयं मैं अपने आप में उस धन को प्राप्त कर लूंगा, उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा, उस पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा जो कुबेर के पास है, जो लक्ष्मी के पास है। मगर मैं आक्रामक वृत्ति से उस धन को प्राप्त नहीं करना चाहता, उस कुबेर को प्राप्त नहीं करना चाहता, उस लक्ष्मी को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहता। मैं चाहता हूं कि इतना अधिक धन, ऐश्वर्य, वैभव, विलास मेरे पास हो, अवश्य हो, मगर होने के बावजूद भी मैं चिंताग्रस्त नहीं रहूं, हर समय तनाव में नहीं रहूं कि यदि इस धन को किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा, यदि कोई राज्य बाधा आ गई तो क्या होगा, यदि आग लग गई तो क्या होगा, यदि ये धन क्षीण हो गया तो क्या होगा, यदि व्यापार में कमी आ गई तो क्या होगा। क्या होगा शब्द शिव के पास नहीं है। न्यूनता शिव की बिंदु नहीं है, क्योंकि जहां शिव की साधना है वहां न्यूनता नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, किसी प्रकार की उसमें विक्षेप नहीं हो सकता। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 लक्ष्मी की साधना करने की अपेक्षा एक शिव की साधना करना ही अपने आप में पर्याप्त है। 1000 बार करने की अपेक्षा एक बार शिव के सामने नमन करना ही पर्याप्त है, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में पूर्ण लक्ष्मी और कुबेर को देने में समर्थ हैं, जीवन में ऐश्वर्य, धन और संपदा को देने में समर्थ हैं, जो अपने आप में कुबेर के अधिपति हैं, अक्षय भंडार के अधिपति हैं, स्वर्ण के अधिपति हैं। और भगवान शिव की साधना करने से वह सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है। किंतु संभव बनने के लिए सर्वथा चिंता मुक्त हो, रोग मुक्त हो, और वे तो स्वयं उस शक्ति के अधिपति हैं, वह तो स्वयं उस भगवती जननी के आराध्य देव हैं, जो शक्ति की स्रोत है। और जहां शक्ति है, नम्रता के युक्त, नम्रता के साथ में शक्ति है, वहां रोग नहीं है, वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं है, अड़चन नहीं है, चिंताएं नहीं है। और इसीलिए तो भगवान शिव को मृत्युंजयी कहा गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। इसीलिए तो भगवान शिव को अमृतमय कहा गया है, वह रोगों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला है। इसीलिए उन रोगों को दूर करने के लिए, उस मृत्यु भय को मिटाने के लिए अन्य देवी देवताओं की साधना करना आवश्यक है ही नहीं। आवश्यकता है स्वयं को संभव बना करके, नम्रता युक्त बना करके, समर्पण युक्त बना करके शिव के उस तीर्थ तल पर स्पर्श करने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और दूसरा तल, जहां मैंने पहले तल का स्पर्श किया, जहां मैंने पहले तल को, उस ज्ञान की पहले बिंदु को स्पर्श किया कि हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पूर्णतः प्रणिपात हो, नम्र हो, विनीत हो, और साथ ही साथ हमारे शिर में जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, उसको उन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर विनीत करते हुए बुद्धि से परे हट करके, विज्ञान से दूर होकर के पूर्णतः प्रणिपात होने की क्रिया उस ज्ञान का पहला तल है। और ज्ञान का दूसरा तल गुरु है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है, नमः संभवाय तमयो भवाय च नमः। यदि तुम्हें
उस भगवान शिवत्व को प्राप्त करना है, और शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करना। शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है पूर्ण शक्ति प्राप्त करना। शिवत्व को प्राप्त करना है मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की क्रिया। शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है रोगों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की भावना। हम पूर्णतः रोग मुक्त हों, हम पूर्णतः मृत्यु से परे हों, मृत्यु हमारे स्पर्श नहीं कर सके, यमराज हमारे सामने झपट्टा नहीं मार सके, काल हमारे सामने खड़ा नहीं हो सके, हम निश्चिंत हो सके, निर्भीक हो सके, निर्द्वंद हो सके। और ऋषि कह रहा है कि ऐसा अगर तुम दूसरे तल पर जा सको तो ऐसा हो सकता है, मगर तुम्हें पहले भवाय बनना पड़ेगा, संभवाय होना पड़ेगा। संभवाय का मतलब है तुम्हें यह भावना आनी चाहिए कि तुम अत्यंत नम्र हो, विनीत हो, क्षमायुक्त हो, तुम्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार की लोभ और मोह की वृत्ति नहीं है, पूर्णतः निष्पक्ष और पूर्णतः शुद्ध सात्विक बनकर के गुरु चरणों के पास पहुंच सको। क्योंकि नमः संभवाय स्मयो भवाय नमः, भवाय बनने के लिए, उस शिव के पास पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास केवल रास्ता गुरु रास्ता है। भवाय का मतलब है गुरु, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है, जो तुम्हें अग्रसर कर सकता है, जो तुम्हें शिव तत्व की बारीकियां को समझा सकता है, जो शिव तत्व की साधना को संपन्न करवा सकता है, जो तुम्हें मृत्यु से परे हटवा सकता है, जो तुम्हें रोग मुक्त कर सकता है, जो तुम्हें क्षमा करने की क्रिया सिखा सकता है। और ज्ञान के दूसरे तल पर पहुंचने के लिए, भवाय बनने के लिए, अपने आप को समर्पण करने की क्रिया का भान होने के लिए अपने जीवन में भवाय स्थापित करें, अपने जीवन में गुरु को स्थापित करें। क्योंकि गुरु को शास्त्रों में भवाय कहा गया है, भवाय तवै गुरुवै परम, भवाय ही अपने आप में जीवन में गुरु हैं। इसलिए शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम, मैं शिव को गुरु के रूप में ही देख सकता हूं, शिव को अपने किसी अन्य रूप में देखने की क्रिया का ज्ञान है ही नहीं। शास्त्र बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह रहा है कि शिव अपने आप में पूर्ण रूप से गुरुत्वमय है, गुरु के माध्यम से चलकर के ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। गुरु के माध्यम से ही हम उस शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस पूर्ण कुबेर और संपदा को ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, लक्ष्मी के अधिपति बन सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर वह रास्ता भवाय बनकर के होने से है, गुरु के माध्यम से ही संभव है। और गुरु तुम्हारे उस ज्ञान के दूसरे तल को स्पर्श कर सकता है। गुरु तुम्हें बता सकता है कि जीवन का आधार और चिंतन क्या है। गुरु तुम्हें बता सकता है कि तुम चिंता मुक्त कैसे हो सकते हो। गुरु तुम्हें इसकी व्याख्या कर सकता है कि अगर तुम्हारे जीवन में रोग है तो रोगों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो, तुम कैसे शक्तिमान बन सकते हो, तुम कैसे अपने आप में जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हो, और उस शिवत्व को प्राप्त करने की क्रिया, उस शिवत्व को प्राप्त करने की भावना, उस शिवत्व को प्राप्त करने का चिंतन का रास्ता कौन सा है। और इसीलिए इस मंत्र में भवाय शब्द को मध्य में रखा है। प्रारंभ में मध्य में रखने के पीछे भावना यह है कि तुम गुरु के पास तभी पहुंच सकते हो जब तुम में क्षमा हो, जब तुम्हें नम्रता हो, जब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हो, जब तुम बहुत नम्रता युक्त बन सको, जब तुम अपने अहंकार को दूर करके प्रणिपात होकर के गुरु के पास पहुंच सको। ऐसा पहुंच सको तो गुरु तुम्हें आगे अग्रसर कर सकता है। यदि तुम्हें अहंकार है तो गुरु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, तुम गुरु को प्राप्त कर भी नहीं सकते, तुम गुरु के हृदय के एकाकार नहीं बन सकते। और इसीलिए तो भवाय शब्द के तीनों तत्वों को शामिल करके, क्यों भवाय का तात्पर्य है तुम में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, मैं तुम्हें न्यूनताओं से ऊपर उठा सकता हूं। गुरु कह रहा है उस संभवाय बनने की क्रिया के बाद कि तुम बिल्कुल नम्र बनकर के मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें पूर्ण भवाय बना सकता हूं। यदि तुम पूर्ण समर्पण युक्त होकर के आए हो तो मैं तुम्हें सिद्धत्व पर ले जा सकता हूं। यदि तुम पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आए हो तो मैं तुम्हें उस लक्ष्मी और कुबेर के अधिपति के स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और इसीलिए तो जीवन में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर स्पष्ट रूप से कहा है कि गुरु स्वयं महेश्वर है, गुरु स्वयं शिव है, गुरु स्वयं साक्षात है, क्योंकि शिव का पूर्ण रूप पूर्ण प्रतिबिंब शिव है। हमारे सामने शिव तो नहीं है, मगर शिव का मूर्तिमंत स्वरूप गुरु के रूप में है, और इसीलिए गुरु को शिव कहा गया है। गुरु की व्याख्या
शिव की व्याख्या करना है। इस पूरे मंत्र का अगर धात्वर्थ लें, अगर पूरे मंत्र के अर्थ के चिंतन को स्पष्ट करें, तो पूरे मंत्र में एक ही बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। नमः संभवाय तुमयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा। मैं नमस्कार करता हूं उस लक्ष्मी के अधिपति शिव को, उस कुबेर के स्वामी शिव को, उस मृत्युंजयी शिव को, उस अमृतमय शिव को जो रोगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम है। परंतु अपने जीवन में मैं ज्ञान के दूसरे तल पर उस शिव को नहीं पहचान सकता। मैं शिव तक पहुंचना चाहता हूं, और वो पहुंचने की क्रिया तो ज्ञान के तीसरे तल पर है। अभी तो मैं दूसरे तल पर आया हूं। अभी तो मैं बिल्कुल एक मिट्टी के लौंदे की तरह हूं, जहां मुझ में कुछ चिंतन नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ मंत्र करने की क्रिया नहीं है, शिव के स्वरूप को समझने की क्रिया ही नहीं है। परंतु मैं संभव बनकर के आया हूं, मैं पूर्णतः प्रणिपात होते हुए आया हूं, मैं पूर्णतः नम्र होते हुए आया हूं। मैं गुरु में अपने आप को एकाकार करने के लिए आया हूं, क्योंकि गुरु वही शिवोहम। मैंने और शास्त्रों ने एक ही बात को बार बार उच्चित किया है कि शिव को समझना है तो गुरु को ही समझना पड़ेगा। अगर शिव तक पहुंचना है तो गुरु तक पहुंचना ही पड़ेगा। गुरु के माध्यम से ही हम शिव तक पहुंच सकते हैं, और यदि हम शिव तक पहुंचे ही नहीं तो जीवन में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार का कोई देवता शिव के समान नहीं है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। संसार के 8 प्रकार की बाधाएं हैं, और उन 8 प्रकार की बाधाओं में पहली बाधा मृत्यु है, दूसरी बाधा रोग है, तीसरी बाधा ऋण है, चौथी बाधा कुटुंब क्षय है, पांचवी बाधा बुद्धिहीनता है, छठी बाधा शत्रु आक्रमण है, सातवीं बाधा ग्रस्त न्यूनता है, और 8वीं बाधा ज्ञान की न्यूनता है। और ये 8 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई एक अधिपति है तो वे भगवान शिव हैं। महेश कराय का मतलब है उन 8 प्रकार की बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को मैं प्राप्त करूं। मगर मैं तो अभी तक दूसरे तल पर ही हूं, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। और यहां पर महेश करा तुम्हें अपने जीवन में यदि इन सभी बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है, यदि पूर्णतः रोग मुक्त होना है, यदि पूर्णतः ऋण मुक्त होना है, यदि पूर्णतः मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, यदि जीवन में चिंताओं को परे हटाना है, यदि जीवन में सब कुछ समर्थ बनना है, तो महेश कराय तो तुम्हें गुरु के माध्यम से शिव तक पहुंच सकते हो। गुरु के माध्यम से बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। महेश कराय का पाणिनि ने अर्थ किया है कि मैं स्वयं पूर्णतः अनुरुक्त, नमन और विनीत होते हुए गुरु के चरणों में समर्पित हो सकूं, क्योंकि शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम। मैं उस शिव को देखा नहीं, मैं तो गुरु को देखा है। और शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव अलग सत्ता नहीं है, गुरु को ही भगवान शिव माना गया है, क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, गुरु ही शिव है। शिव अलग चीज है ही नहीं, अलग तत्व ही नहीं है। जो कुछ शिव तत्व है वह गुरु तत्व ही है। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार गुरु को ही शिव माना है। और गुरु तक पहुंचने के लिए उसी वेद के साथ बहने की क्रिया का ज्ञान होना है, जिस वेग के साथ नदी पहाड़ों से उतर करके समुद्र में विलीन होने की क्रिया करती है। जिस समय शिष्य में यह भावना आ जाती है कि मैं एक नदी हूं और तेजी के साथ बहती हुई समर्पण के साथ गुरु में लीन होने की क्रिया जानना चाहता हूं, और जिस क्षण वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ गुरु में लीन हो जाता है तो निश्चय ही वह दूसरे तल पर पहुंच जाता है। उसको यह एहसास होना चाहिए कि मैं जब बैठूं तो मेरे सामने गुरु सामने साकार हो, जब मैं आंख बंद करूं तो गुरु का बिंब मेरे सामने स्पष्ट हो, जब मैं चिंतन करूं तो केवल गुरु शब्द ही मेरे चिंतन में हो, मैं केवल मंत्र जाप करूं तो केवल गुरु मंत्र जाप ही करूं, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु के अलावा कोई मकसद, कोई महत्व, कोई मूल्य है ही नहीं। संभव यचमय, मैं संभव तभी बन सकूंगा। संभवाय बनने के बाद तो संभव होना है, गुरुमय बनना है।
अपने आप में गुरु में लीन होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और यह गुरु को प्राप्त करने की क्रिया जीवन का पूर्ण सत्य है, पूर्णता है, जीवन का आनंद है, जीवन की मस्ती है, एक छलकता हुआ जाम है। और जब हम एहसास कर सके कि यह वायु, यह हवा, यह पवन, यह जीवन का आनंद, यह जीवन का ऐश्वर्य, यह जीवन का सुख और सौभाग्य पूर्णतः गुरु में लीन होने की क्रिया से ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए गुरु स्वयं महेश कराय, वह गुरु कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें चिंता मुक्त होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे चिंता किसी प्रकार से व्याप्त नहीं होती, मैं चिंताओं से परे हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर जन्म करने की क्रिया जानता हूं, मैं तुम्हारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें तो निश्चिंत होना है, निर्भीक होना है, तुम्हें तो मस्ती के साथ थिरकना है, नाचना है, तुम्हें तो अपने जीवन में उत्सवमय बनना है, काव्यमय बनना है, प्रेरणामय बनना है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है तुम्हारे जीवन को कहां मुझे ले जाना है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम किस पद पर अग्रसर हो। तुम्हें तो अपनी उंगली गुरु के हाथों में सौंप देना है, महेश कराय हो जाना है। और महेश कराय का तात्पर्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।